हर महीने की सैलरी से हमारी ईएमआई कट रही हो, क्रेडिट कार्ड लिमिट कम हो गई हो या अचानक बैंक से कॉल आए कि आपने कोई नया लोन ले लिया है, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तब आपके होश उड़ सकते हैं। ऐसे में आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या है आपके साथ, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आजकल यही हो रहा है, लोग हैरान हैं बिना किसी आवेदन उनके नाम पर लोन कैसे पास हो गया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है आपका पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल। वो छोटा सा कार्ड जो हर फॉर्म में भरना होता है, केवाईसी में देना होता है, बैंक से लेकर सिम कार्ड तक हर जगह मांगा जाता है। अगर उसका दुरुपयोग हो जाए तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ उलझ सकती है। तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या कोई आपके पैन कार्ड के सहारे लोन ले सकता है? अगर ले लिया गया है तो आपको ये कैसे पता चलेगा और फिर उससे बाहर कैसे निकला जाए? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जिसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसे बैंक से रिकवरी कॉल आया। उस शख्स का कहना था कि उसने कोई ऐसा लोन लिया ही नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में उसके पैन पर 1.5 लाख का पर्सनल लोन दर्ज है और अब उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी गिर गया था। अब ये सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ उनके साथ हुआ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। पैन नंबर की चोरी और उसका गलत इस्तेमाल एक बढ़ती हुई डिजिटल धोखाधड़ी बन चुका है। तो सबसे पहले समझते हैं ये धोखाधड़ी होती कैसे है। कई बार हम अपने पैन की जो फोटो है वो किसी असुरक्षित वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं या फिर छोटे दुकानदारों के पास बिना किसी जरूरत के जमा कर देते हैं। ये छोटी सी चूक है, बड़ी आगे चल के मुसीबत बन जाती है। फ्रॉडस्टर आपके पैन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन लोन ऐप्स पर या फिर एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं और क्योंकि पैन सीधे आपके क्रेडिट रिपोर्ट से जो है वो जुड़ा होता है, वो लोन आपके नाम पर दर्ज हो जाता है, चाहे आपने लिया हो या फिर नहीं लिया हो। अब सवाल खड़ा होता है कि कैसे पता चले कि आपके पैन का जो गलत इस्तेमाल है वो हुआ है। इसका सबसे आसान तरीका है अपने क्रेडिट रिपोर्ट को जांचना। सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स या फिर क्रिफ हाई मार्क जैसी जो क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है, आपको हर साल एक फ्री क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो देती हैं। आपको बस अपनी पैन डिटेल और मोबाइल नंबर से खुद को वेरीफाई करना होता है। रिपोर्ट में जो लोन, क्रेडिट कार्ड्स या अकाउंट्स दिखे उन्हें ध्यान से देखिए। अब कोई लोन ऐसा अगर आपको दिख रहा हो जो आपने नहीं लिया हो या कोई नया इंक्वायरी जिसे आपने अप्रूव नहीं किया हो, तो खतरे की घंटी समझ लीजिए कि बज चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर पेन के जरिए कोई फर्जी लोन मिल गया है तो क्या किया जाए? पहला काम, उस लोन देने वाले संस्था को लिखित शिकायत भेजिए। दूसरा, उसी क्रेडिट ब्यूरो को डिस्प्यूट दर्ज कराए या फिर प्रोसेस, ज़्यादातर ये जो वैसे तो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होता है, तो आपको इसके लिए दफ्तर के जो चक्कर है वो नहीं काटने पड़ेंगे। या फिर जो तीसरा उपाय है वो है साइबर क्राइम पुलिस में एफआईआर दर्ज कराए और पेन जो मिसयूज़ है उसके सबूत भी आप साथ में उनके अपने रखिए, ताकि जब वो मांगे तो आप उसको जमा करवा सकें। इसके साथ चौथा स्टेप आता है बैंक या फिर पुलिस या फिर क्रेडिट ब्यूरो की जो उनको जो की गई आपकी शिकायतें हैं उसकी कॉपी आप आरबीआई ओम्बड्समैन को भी भेज सकते हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ लोन नहीं, रिपोर्ट में की गई हार्ड इंक्वायरी यानी कि जांच के जो रिकॉर्ड है वो भी आप देखिए। अगर बार बार ऐसी इंक्वायरी दिख रही हो जो आपने की ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई आपके पैन का गलत इस्तेमाल करने की या फिर लोन लेने की उससे कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। पैन कार्ड की जो फोटो है वो सिर्फ भरोसेमंद जगहों पर ही दें। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या फिर ईमेल में पैन की कॉपी शेयर ना करें। अगर पैन कार्ड खो जाए तो तुरंत रीप्रिंट के लिए आवेदन करें और अगले कुछ महीने तक अपने क्रेडिट रिपोर्ट पर अच्छे से नजर रखें। अपने बैंकिंग अकाउंट्स पर ओटीपी, एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स जरूर ऑन रखें, ताकि कोई भी अगर नया क्रेडिट एप्लीकेशन तुरंत मतलब अगर उसमें कोई लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे तुरंत पकड़ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हर 3 से 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जांचते रहें। इससे आप समय रहते फर्जीवाड़े को पकड़ सकते हैं। याद रखिए, पैन एक ताकतवर दस्तावेज है, जैसे आपका एटीएम पिन, आधार। इसका गलत इस्तेमाल आपकी ईएमआई, होम लोन या फिर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान सब पर असर डाल सकता है। सतर्क रहिए, जागरूक बनिए। आपकी चुप्पी फ्रॉडस्टर की ताकत बन सकती है, लेकिन अगर आपने सही वक्त पर जांच शुरू कर दी तो न सिर्फ आप धोखाधड़ी से बच सकेंगे बल्कि अपनी क्रेडिट हेल्थ को भी मजबूत रख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।